Now, this is a part 2 of the ICSE 10 chapter 5 exercise 5D mole concept, right? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, isn't it? और क्वेश्चन में है क्या, देखिए, which will be which will be evolved on electrolysis of 1 mole of water, यानी कि जो आपका वाटर है वो कितना लेना है, 1 मोल लेना है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिएक्ट करेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये देगा क्या, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो हम लोग इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, राइट? तो देखिए हमने मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज 2H2O। तो यहाँ पे 2 है, दिस इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1, ऑक्सीजन का 16। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 18, 18 2 ज़ा 36। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का काम है, इसलिए ऑक्सीजन का मास निकाला, हाइड्रोजन का मास हमने नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ पूछा ही नहीं है, क्योंकि मास एंड वॉल्यूम पूछा है, राइट? इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिर 36 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? अगर 36 ग्राम में है जो है वाटर का, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम of water produce 32 by 36 ग्राम of oxygen, yes or no? अब देखिए यहां पर जो भी कैलकुलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा था, 1 मोल के लिए, यानी 18 ग्राम के लिए। तो therefore या फिर लिख सकते हैं फॉर 18 ग्राम, तो इतना हो जाएगा 18 इंटू 32 बाई 36 ग्राम, कैंसिल करके कितना होगा 2, और ये 1 और 6 ऑफ O2। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस करेगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर। नाउ बी में क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 GMM यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल। तो यहाँ पर ये जो है, ये कितना मॉलिक्यूल है, 2, यानी 2 GMM, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, मैं पूरा लिख लेता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मोल समझ में आ गया था ऑफ वाटर प्रोड्यूस। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। तो यानी कि 1 GMM इज इक्वल टू 1 मोल। तो यानी कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो सिमिलरली 1 मोल क्या करेगा, 1/2, दैट इज ऑफ यूनिटरी मेथड। इसके बाद आपको क्या जानना है कि यहाँ पर जो 18 ग्राम है उसमें कितना ये वॉल्यूम देगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, तो 1 मोल ऑफ O2 ऑक्यूपाई कितना करेगा, 22.4 लीटर करेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे कितना हुआ, 1/2 मोल ऑफ O2 गिव्स 1/2 इंटू 22.4 लीटर्स, कैंसिल करके कितना आएगा, 11.2, दैट इज 11.2 लीटर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन का ब्रीफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 1.56 ऑफ सोडियम परऑक्साइड, राइट? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सोडियम परऑक्साइड है Na2O2, ये कितना लिया गया, 1.56 लिया गया है, राइट? ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्वेश्चन में रिएक्शन मेंशन करा गया है, और वो क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे बोला है क्या, फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये जो मास है वो निकालना है। फिर वॉल्यूम एट STP ऑक्सीजन का, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, राइट? तो देखिए अभी तक तो आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि हमेशा हमें क्या निकालना होता है, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो हम सभी का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। आप देखिए ये 2 है, सोडियम का मास होता है 23, ये 2 था इसलिए 2 इंटू 23। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और ये कितना है, 2 नंबर में इसीलिए, और ये होल के साथ क्या रहेगा, 2 रहेगा, राइट? तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 156। सिमिलरली NaOH ये हो गया 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इंटू 16 ये, तो ये क्या है, 1 GMM, और 1 GMM किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। यहाँ पे हमने लिखा पड़ा है, राइट? अब देखिए आपको निकालना क्या है, पहला नंबर, तो मास ऑफ NaOH। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली एक फोन आ गया था, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ NaOH। तो आपको क्या निकालना है, NaOH का मास निकालना है, ठीक है? तो ये कितने पे निकालना है, इतने पे निकालना है, isn't it?
तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 156 पे कितना मास निकल रहा है 160, तो 1 पे कितना निकलेगा 160 डिवाइडेड बाई 10, तो इतने पे कितना निकलेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसको हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट पे लिखते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए जो हमने बताया था तो हमने उसी को स्टेटमेंट में लिखा 156 ग्राम ऑफ Na2O2 यानी कि सोडियम पर ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 160 लिख दिया यहाँ पे। फिर तो ये यूनिटरी मेथड का यूज करना है, तो 1 ग्राम में कितना प्रोड्यूस करेगा 160 बाई 156 ऑफ NaOH प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था 1.56 ग्राम के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.56 इंटू 10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, विच इज इक्वल टू ये जब ऊपर गया तो क्या होगा 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। तो इतना ये क्या करेगा मास प्रोड्यूस करेगा इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद मैं सीधा पहले सी करता हूँ फिर बी करता हूँ, क्योंकि सी में भी मास निकालना है तो वो आराम से हो जाएगा, फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ अब देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने वही लिखा है 156 ग्राम जो कि आपका यहाँ पर है वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है 32 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो ये डिवाइड में चला गया, और यहाँ पे आपको कितना दिया था 1.56 के लिए, तो 1.56 कितना प्रोड्यूस करेगा 1.56 इंटू 32 बाई दिस, पॉइंट हटाएंगे तो अगेन क्या आएगा 100, ये पार्ट तो पूरा कैंसिल, ये ऊपर गया तो क्या होगा 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट में क्या देखिए आपको वॉल्यूम निकालना भी था, ठीक है, सॉरी ये है सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है 156 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो आपको ये पता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 GMM इज इक्वल टू क्या होता है 1 मोल। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं 156 ग्राम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और अगर मोल को चेंज करते हैं वॉल्यूम में यानी कि लीटर में तो 22.4 लीटर ऑफ O2। क्लियर नाउ, क्योंकि हमें किसके ऊपर प्ले करना है मास एंड वॉल्यूम पे। इसके बाद तो 1 ग्राम ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस दिस बाय दिस यूनिटरी मेथड, तो 1.56 के लिए क्या होगा 1.56 दिस मच, तो ये पॉइंट हटा तो नीचे क्या आएगा 100, ये दोनों कैंसिल, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 0.224 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। फेयर एनफ। तो लेकिन आपका क्वेश्चन जो आपका जो आंसर है वो है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, राइट। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है वो देखते हैं। तो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, आपको क्या करना है अमोनिया का मास निकालना है, दैट इज NH3 दैट कैन बी ऑब्टेन, जो हमें मिल रहा है अमोनिया हमें मिल रहा है किससे 21.4 ग्राम, यानी कि ये जो लिया गया ये कितना लिया 21.4 ग्राम लिया है किसका अमोनियम क्लोराइड का बाय द रिएक्शन, और ये रिएक्शन भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा स्टेप 1 क्या रहता है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और एक चीज याद रखिएगा आपको जिससे रिलेटेड है उतना ही मॉलिक्यूलर मास निकालिए, क्योंकि अननेसेसरी आप सबका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो एग्जाम में टाइम आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जितना जरूरत है, तो आपको जरूरत किसका है अमोनियम क्लोराइड का एज वेल एज आपका इसका दैट इज ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअली अमोनिया, राइट। तो यहाँ पर क्या देखिए सबसे पहले 2 ब्रैकेट ये है क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हमारे पास क्या होता है 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 35.5, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं सारा कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज अबाउट द मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और ये है 2NH3 का मास, पर ये 2 है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 मोल, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल है इसलिए ये 2 मोल का वैल्यू है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या निकालना है मास ऑफ NH3, राइट, दैट इज आपका क्या है यहाँ मास ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे सेम वही देखिए 107 ग्राम कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम, तो 1 ग्राम अमोनिया 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस करेगा दिस बाय दिस, और फिर इसके लिए जो कि आपका गिवन है 21.4 हम डिवाइड कर देंगे, राइट, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करना कैसे है वो देखते ना। तो जो हमने कहा था 107 ग्राम ऑफ अमोनिया गिव्स 34 ग्राम ऑफ NH3, जो हमने कहा वही लिख दिया यहाँ पर। तो ये तो 107 ग्राम के लिए 34 था, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 34/107, राइट। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है 21.4 ग्राम के लिए पूछा है, तो हमने 21.4 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, इसको आप कैंसिल की तो ऊपर क्या आया 2, 34 2 कितना हो जाएगा 68/10,
ग्राम ऑफ NH3। तो इसको कर दें तो क्या होगा 6.8 ग्राम ऑफ NH3, दैट इज अमोनिया, राइट। होप इट इज क्लियर। नाउ अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए 107 ग्राम, ठीक है, यानी कि इतना ग्राम कितना मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है, 2 मोल ऑफ जनरेट कर रहा है। क्यों 2 मॉलिक्यूल्स? क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया है इसके पास क्या है 2 है, यानी कि 2 मोल जनरेट कर रहा है। नाउ तो 1 ग्राम कितना जनरेट करेगा 44.8। अच्छा तो 2 मोल मतलब 2 इंटू 1 मोल, और 1 मोल का मतलब कितना होता है, तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर, इसलिए हमने 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 44.8 लीटर आपका जनरेट हो रहा है एक समय में जब ये रिएक्शन हुआ 107 ग्राम का। तो 1 ग्राम में कितना लीटर जनरेट होगा 44.8 बाई 107 यूनिटरी मेथड। तो 21.4 ग्राम विच इज अ गिवन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन में कितना होगा, तो इसको यहाँ पे रख दिया, पॉइंट रहेगा तो नीचे कितना आएगा 10, राइट। अब इसको काटिए कितने से 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 टू 16, 4 टू 9 और 4 टू 8, और यहाँ पे एक जीरो था तो एक पॉइंट और आगे आ जाएगा, दैट इज 8.96 लीटर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन को ब्रीफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा है क्या, एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बाइड जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, ठीक है। अभी मैंने रिएक्शन लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ विथ वाटर। ये क्वेश्चन आपका बुक में भी दिया गया है, मतलब इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट। नाउ फिर यहाँ पे क्या फाइंड करना है वो देखिए, स्टेट व्हाट द मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या करना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है, कब, जब 12 ग्राम ऑफ Al4C3 यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड आप यूज करेंगे। फिर आपको ये बोला है स्टेट द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम भी निकालना है, राइट। और कितना पे निकालना है, अगेन STP पे निकालना है विद 12 ग्राम। फिर आपका गिवन में क्या है, RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दे दिया, दैट इज 144 ग्राम किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड का, एज वेल एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी दिया है, दैट इज 78 ग्राम, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन दिया है उसको लिखेंगे, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ये तो दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये अच्छा है कि हमारा मास दिया है, तो सो दैट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा और फास्ट होगा। यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस का ब्रीफ कर दिया है, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। तो एल्युमिनियम आपका जो है कार्बाइड, एक्चुअली ये Cl क्यों, यहाँ पे एल्युमिनियम कार्बाइड है ना, ठीक है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड क्या दिया गया 144 ग्राम। वाटर का तो आपको पता ही है कि लिक्विड स्टेट को कंसिडर नहीं करते। फिर आया इसका, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है 78 ग्राम, पर हमने कितना लिखा 312। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सिर्फ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, पर यहाँ पे टोटल बैलेंसिंग के बाद कितना आया 4, तो यानी 4 इंटू दिस दैट इज 312 ग्राम। और इसके बाद 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, मीथेन है, और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 इंटू 3 दैट इज 48। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स है यानी 3 मोल्स है, तो 3 इंटू मोल, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो ये 3 का कितना हो जाएगा 67.2 लीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास यूज करना है 12 ग्राम के लिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। तो यहाँ पे क्या देखिए 144 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद आपका वाटर। तो ये क्या कर रहा है 312 ग्राम तैयार कर रहा है, 312 ग्राम तैयार कर रहा है किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, राइट। तो 1 ग्राम के लिए कितना करेगा 312 बाई 144 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन में केस के लिए निकालना था 12 ग्राम के लिए, तो देयरफॉर 12 ग्राम के लिए कितना होगा 12 इंटू दिस। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल टर्न्स टू अराउंड, तो क्योंकि ये 12 और 12 सा हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल टर्न्स टू 26 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अब हम लोग निकालेंगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ मीथेन, राइट। दैट सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या दिया है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 144 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड कितना वॉल्यूम तैयार कर रहा है 67.2 लीटर, हमने वो लिख दिया है 144 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड फॉर्म्स दिस मच ऑफ मीथेन। इसके बाद है क्या 144 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा दिस बाय दिस यानी 67.2 बाई 144। तो फिर आपके क्वेश्चन में किसके लिए निकाला था 12 ग्राम के लिए निकाला था, तो 12 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 12 इंटू 67.2 बाई 144। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.6 लीटर। एक्चुअली ये सब लीटर में था, तो लीटर ऑफ मीथेन। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक रिएक्शन दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट विथ 4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना है, तो ये एक सॉल्ट देगा दैट इज मैंगनीज क्लोराइड और साथ में वाटर एंड साथ में क्लोरीन। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी है कि 0.2 मोल ऑफ प्योर MnO2, यानी कि जो MnO2 है वो कितना लेना है, 0.2 मोल लेना है और इसको स्ट्रांगली हीट करना है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तो दिस आर द आउटपुट। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या फाइंड करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ फाइंड करना है। तो मास ऑफ MnO2, तो पहले हमने सबका मॉलिक्यूलर मास भी निकाला। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ Mn क्या होता है, 55। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 के साथ 16 मल्टीप्लाई किया दैट इज 87। तो ए का आंसर क्या दिया है तुम्हारा, 87 आ जाएगा, राइट। मास ऑफ MnO2 दैट इज 87 ग्राम, isn't it? इसके बाद आपको सेकंड पूछ रहा है क्या, 1 मोल ऑफ MnO2, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने निकाला मास ऑफ MnO2 ये क्या था, 87 ग्राम, ये था 1 मोल के लिए। पर क्वेश्चन में क्या मेंशन था, 0.2 मोल के लिए निकालना है ना। तो देयरफॉर मास ऑफ MnO2 फॉर 0.2 मोल विच इज इक्वल टू क्या होगा, 0.2 इंटू 87, 7 2 14, 16 17, दैट इज 17 आपका यहाँ पे था, राइट। तो ये हो जाएगा ग्राम। होप इट इज क्लियर। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक गलती मैंने कर दिया क्वेश्चन लिखने में किया, दैट इज दिस, राइट। तो इसको आप क्या कीजिए, 0.02 कर दीजिए, तो ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट करेगा और ये हो जाएगा 1.74 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी नंबर। देखिए बी नंबर में क्या पूछा है, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक ही सॉल्ट फॉर्म हुआ, मैग्नीज क्लोराइड, राइट। और इसका मोल कितना है, क्योंकि ये 1 मॉलिक्यूल है तो इसलिए 1 मोल हो गया। तो 0.2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे क्या, फॉर ये, या फिर ऐसे लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्ट फॉर्म दैट इज 0.02 ऑफ 1 मोल, दैट इज 0.02, राइट, मोल। यही हो गया है सेकेंड का आंसर। सी में पूछा है मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म। तो देखिए पहला में यहाँ पे क्या था, मोल्स फाइंड करना था, दूसरे में मास फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 1 मोल का मास कितना था, 126। तो देयरफॉर 0.02 मोल का मास कितना होगा, 0.02 इंटू 126 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12 5 2, राइट। अब यहाँ पे 1 2 के बाद है, यानी ये दिस मच ऑफ ग्राम, isn't it, 2.52 ग्राम। नाउ इसके बाद पूछा गया है कितना मोल फाइंड कर रहा है या कितना मोल ऑफ क्लोरीन गैस निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ MnO2 फॉर्म्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो देयरफॉर 0.02 मोल of MnO2 forms 0.02 moles of Cl2, राइट। इसके बाद आते हैं ई नंबर पे। नेक्स्ट है हमारा आपका कितना मास फॉर्म कर रहा है क्लोरीन गैस का। तो देखिए 1 मोल ऑफ Cl2 का मास कितना होगा, 71 ग्राम। तो देयरफॉर 0.02 मोल्स ऑफ क्लोरीन का मास कितना होगा, 0.02 इंटू 71। तो ये हो गया 2 7 2 14, राइट, 1 2 1 2, यानी कि इतना ग्राम। ई के बाद आता है एफ नंबर, लेट्स से दिस। फिर पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम हो रहा है, यानी कि जो मोल तैयार हो रहा है क्लोरीन गैस का, वो कितना हो रहा है, 1 मोल हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ Cl2 वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो देयरफॉर 0.02 मोल ऑफ क्लोरीन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 22.4 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई करें तो 448 आ जाएगा। और क्या है, 2 और 1 3, 1 2 3, यानी कि 0 पॉइंट इतना आपका क्या हो जाएगा, लीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ ई नंबर पे क्या लिखा है, देखिए आपको फाइंड करना है कि
कितना मोल HCl का यूज होगा। तो यहां देखिए 1 मोल ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड के लिए हमें कितना मोल यूज हो रहा था, 4 मोल, ठीक है, ऑफ HCl। तो देयरफॉर 0.02 मोल के लिए कितना यूज होगा, तो 4 इंटू 0.02 ऑफ HCl विच इज इक्वल टू 0.08 मोल ऑफ HCl यूज होगा, राइट। इसके बाद आते हैं H नंबर पे, राइट। नाउ अब यहां पर क्या है कि कितना HCl यूज होने वाला है इन टर्म ऑफ मास। तो यहां पे है मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl विच इज इक्वल टू कितना है, 146 ग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर मास ऑफ 0.02 मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 146 इंटू 0.02, तो 4 6 2 12, 4 2 8 9, 2 1 2, यानी 2.92 ग्राम ऑफ HCl इज यूज फॉर 0.02 मोल ऑफ HCl, राइट। ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहां पर क्या लिखा है देखिए, 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, राइट। और यहाँ पे एक रिएक्शन भी बुक क्वेश्चन में मेंशन करा गया है, N2 + 3H2 gives 2NH3, और आपसे पूछा गया है will any of two reactant remain unchanged, if yes which one and what will be the mass। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या कि क्या इस रिएक्शन में कुछ ऐसा है जो रिएक्ट नहीं होगा, जिसमें कोई अनचेंजेस नहीं आएंगे, या फिर अगर जो भी है उसका मास क्या है। और फिर लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, ये जो निकला है अमोनिया इसका हमें मास निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, मास GMM यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सभी मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो चलो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा मास नंबर। नाइट्रोजन का मास होता है 14, पर 2 नाइट्रोजन है इसलिए 14 2 28। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ 3, यानी 3 2 6, टोटल हो गया 6 ग्राम। और यहाँ पर है आपका कितना, नाइट्रोजन है 3, यानी 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, तो 3 1 3 + 14 इंटू 2 दैट विल बी 34। अब हम लोग देखते हैं सी यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 28 ग्राम के लिए आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 ग्राम। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ये 1 ग्राम होता तो हमें हाइड्रोजन कितना यूज करना पड़ता, 6/28 विच इज यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो कितना दिया हुआ है, 2000, राइट। कितना दिया है, 2000। तो 2000 के लिए कितना होगा, तो हमने ये लिख दिया, राइट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू आ रहा है 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि ये हो गया आपका टोटल मास रिक्वायर्ड हुआ किसका, हाइड्रोजन का। तो लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन क्या होगा, तो देखिए टोटल हाइड्रोजन कितना था आपके पास 1000, जिसमें यूज कितना हो गया 428.57। तो यानी कि लेफ्ट ओवर कितना निकलेगा, तो ये हो गया 571.42, ठीक है। 3 कर दीजिए इसको, लेट्स सी दिस। अब है इसका सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया दैट विल फॉर्म। तो देखिए हमें यहाँ पे वही करना है कि कितना अमोनिया फॉर्म्ड होगा। तो देखिए 28 ग्राम में कितना ग्राम हो रहा है, 34 ग्राम। तो 1 ग्राम में 34/28, और फिर आपको कितना 2000 में, तो मल्टीप्लाई बाय 2000। लेट्स हैव इट। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। 28 ग्राम ऑफ N2 फॉर्म्स 34 ग्राम। 28 ग्राम कितना फॉर्म कर रहा है, 34 ग्राम फॉर्म कर रहा है। तो 1 ग्राम के लिए 34/28 यूनिटरी मेथड। फिर 2000 के लिए जस्ट मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 2428.57 ग्राम। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।